इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स की प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में ये समांतर श्रेणियाँ हैं और यहाँ पर हमने रिक्त स्थानों को भरना है। तो ये बॉक्सेस हैं, इन बॉक्सेस को हमने भरना है। अभी क्वेश्चन देखने में सिंपल लग रहा है बट एक्चुअल में इतना सिंपल है नहीं। इसको प्रॉपर वे में कैसे करेंगे आइए देखें। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखो, आई मीन फर्स्ट पार्ट देखो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें पहला पद दिया है तो पहले पद को हम ए बी लिखते हैं, ठीक है, इस तरह से। तीसरा पद दिया है, आप देख सकते हैं पहला, दूसरा और तीसरा। तो तीसरा पद दिया है A3, वो है 26 और हमें निकालना है दूसरा पद यानी A2। समझ गए? अच्छा, आप जानते हैं कि AN यानी nवां पद होता है A प्लस n-1 इंटू D, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर हमें तीसरा पद निकालना है तो a प्लस 2d हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये इन सभी पार्ट्स में हम ये ट्रिक अप्लाई करेंगे कि जैसे आपको तीसरा पद निकालना है तो a प्लस 2d आ जाएगा यानी एक कम हो जाएगा। अगर मान लो कि आपको पांचवा पद निकालना है तो वो a प्लस 4d हो जाएगा, यानी जो यहाँ पे लिखा है एक कम यहाँ पे लिख देंगे। इज इट क्लियर? चलिए तो यहाँ पे इसको रिमूव करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो A3 यहाँ पर आप देख सकते हैं 26 है, A2 है, इससे D निकल जाएगा, ठीक है। तो 2 इस तरफ जाएगा, 24 आ जाएगा, 24 इज इक्वल टू 2D और D आ जाएगा 12। अंडरस्टैंड? तो D 12 आ गया है। अब आराम से A2 निकल जाएगा, तो A2 होता है A प्लस D, ठीक है ना। क्योंकि मैंने क्या कहा था, यहाँ पर आता है जो इधर लिखा होता है उसका एक कम, तो ये 2 है तो 1D लिखो या 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो A प्लस D आ जाएगा, मीन्स 2 प्लस 12। A हमारा 2 है, D 12 है और ये आ जाएगा 14। तो ये है 14। ओके, चलिए अब सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारे पास एक दूसरा पद दिया है और चौथा दिया है, सेकेंड एंड फोर्थ टर्म दी है, मीन्स A2 दिया है तो A2 13 है, फोर्थ टर्म यानी A4 ये 3 ये भी दी है। हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है और हमें तीसरी टर्म निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया? देखो A2 होता क्या है, A2 होता है A प्लस D, समझ गए ना। 1D लिखो या केवल D लिखो, और ये है 13। A4 क्या होता है, तो A4 होता है A प्लस 3D। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे हम यहाँ से एक कम लिखते हैं, ठीक है। ये है 3। अब इनको हम माइनस करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे इस तरह से, तो A से तो A कटेगा और ये आ जाएगा -2D। -2D है, 13 में से 3 गया 10, D हो जाएगा 10/-2 यानी -5। अब ये दोनों निकल जाएंगे तो हमारे पास जो A1, तो A1 तो A ही होता है और वो कैसे निकलेगा, D की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। देखो A प्लस D क्या है, 13 है, तो A प्लस D की जगह पे हम -5 रखेंगे। A -5 इज इक्वल टू 13 और इससे A हो जाएगा 18, तो A तो आ गया हमारा 18। अच्छा, अब हमें निकालना है A3, तो A3 क्या होता है, A3 होता है A प्लस 2D। अंडरस्टैंड? तो A अपना 18 है, 2 और D है -5, तो ये हो जाएगा 18 - 10 और ये 8 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आया 18 और ये आया 8, ठीक है। चलिए अब तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरे पार्ट में फर्स्ट टर्म दी है तो हम लिख देंगे कि A इज इक्वल टू 5 और चौथी टर्म है A4 इज इक्वल टू 9.5। 9.5 को हम 9 दूनी 18 और एक 19/2 लिख देंगे। हमें ज्ञात करना है सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। क्वेश्चन समझ गए? ओके, अब देखो फोर्थ टर्म जो गिवन है उसका हम लाभ उठाएंगे। तो फोर्थ टर्म होता है A प्लस 3D और ये क्या है, ये है 19/2।
अब a जो है वो यहाँ से हम यहाँ पुट कर देंगे, तो a है 5 प्लस 3d 19/2, तो 3d इज इक्वल टू 19/2 माइनस 5, और ये हो जाएगा 19 माइनस 5 दूनी 10/2, ये हो जाएगा 9/2, ठीक है ना। और d आ जाएगा 9/2, और ये 3 नीचे आ जाएगा, तो 3 3 9, और ये आ जाएगा 3/2। इतना क्लियर हो गया। अब हमारे पास d आ गया है, a तो पहले से ही था, तो अब हम जो चाहे निकाल सकते हैं। सेकेंड टर्म ये है a प्लस डी, a यानी 5 जो कि क्वेश्चन में गिवन है, और d हमने निकाल दिया है 3/2, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 3 13/2। आप चाहो तो उसको क्या लिख सकते हो, 6 सही 1/2, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में 1/2। अब अगर हम निकालेंगे तीसरा टर्म, तो ये होता है a प्लस 2d, a अपना 5 है और d 3/2, 2 से 2 कटा, और ये हो जाएगा 5 प्लस 3 यानी 8, तो ये आ गया है 8। अंडरस्टैंड। अब फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास फर्स्ट टर्म दिया है, यानी a हमारे पास है -4, और देखो 1 2 3 4 5 6, छठा टर्म दिया है यानी a6, ये है 6, और हमें निकालने हैं a2 a3 a4 और a5, ये हमें निकालने हैं। ऑलराइट, चलिए तो देखो a6 जो गिवन है उसका हम लाभ उठाएंगे। a6 होता है a प्लस 5d, और ये है 6, ठीक है ना, ये 6 है, a है 4। अब ये इस तरफ जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा 4, तो प्लस हो जाएगा, 6 और 4 10 आ जाएगा, और d आ जाएगा 2, 5 दूनी 10, तो d आ गया है, और a हमारे पास पहले से ही था। अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं, तो a2 होता है a प्लस डी। आप अब जान चुके होंगे अभी तक कि क्यों ऐसा है, ठीक है ना। ध्यान रखना, जिस फॉर्मूले की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, तो इसी वजह से हमेशा यहाँ पे एक कम हो जाता है। ओके, तो a जो है वो है -4 और d 2 है, तो ये आ जाएगा -2। अच्छा, a2 आ गया। चलो अब a3 निकालते हैं। a3 a प्लस 2d है, a है -4 और d है 2, -4 प्लस 4, और ये हो जाएगा 0, ठीक है ना, 4 से 4 कट जाएगा, तो a3 भी आ गया। अब a4 है a प्लस 3d, यानी -4 प्लस 3 इंटू 2, -4 प्लस 6, और ये हो जाएगा 2। क्लियर। और अब a5 हमें निकालना है, तो a5 हो जाएगा a प्लस 4d, -4 प्लस 4d तो अपना 2 है, -4 प्लस 8, और ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो हमारे आंसर हैं यहाँ पे एक ये, उसके बाद 0, उसके बाद ये है 2, और ये है 4। ठीक है ना, ये हमारे आंसर आ गए हैं। तो इनको हम फिल करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -2 0 2 एंड 4। ऑलराइट, अब इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में आप देख सकते हैं हमारे पास दूसरा टर्म दिया है, और 1 2 3 4 5 6 छठा टर्म दिया है, यानी यहाँ पर हमें गिवन है a2 a6, और हमें निकालना है पहला टर्म जिसको हम a1 कहते हैं या a कहते हैं। ठीक है ना, इसके बाद तीसरा निकालना है, फोर्थ एंड फिफ्थ। चलिए, तो देखो a2 क्या होता है, a प्लस डी, तो ये है 38। अच्छा, a6 क्या होता है, a प्लस 5d, यानी -22। अब इनको हम कैंसिल कर सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे एक साथ,
तो ये कटा, आई मीन साइन चेंज करेंगे पहले, ठीक है ना, जिस तरह जैसे इन्हें सॉल्व करते हैं। और ये आ गया है -4D, ये प्लस हो जाएंगे और ये 60 आ जाएगा, और D इज इक्वल टू 60 अपॉन -4 और ये हो जाएगा -15। क्लियर? अब D आ गया है। अच्छा, अब हमें A निकालना है, उसके बाद सभी निकल जाएंगे। तो देखो इसमें पुट करेंगे, हमारे पास देखो A प्लस D है 38, D तो है -15, तो इससे A निकल जाएगा, -15 राइट हैंड साइड में जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये 53 आ जाएगा। तो A यानी पहला टर्म तो 53 है, तो ये तो हम यहाँ पर लिख देंगे 53। अब इसके बाद तो पहला तो निकल गया, ठीक है। अब हम तीसरा टर्म निकालेंगे A3। A3 होता है A प्लस 2D, तो A तो अपना 53 है, D है -15, यानी 53 माइनस 30 और ये हो जाएगा 23, ठीक है ना। तो ये हो गया है 23। अच्छा, अब इसके बाद हम निकालेंगे A4 यानी A प्लस 3D। अच्छा, A है 53 और D है -15, 53 माइनस 15 तो 45 और ये हो जाएगा 8, तो ये तो आ गया है 8। अब इसके बाद A5 इज़ A प्लस 4D, मीन्स A है फर्स्ट टर्म जो कि 53 है, D -15, 53 माइनस 60 और ये आ जाएगा -7, तो लास्ट का यहाँ पे ये आ गया है -7। ओके, ऑलराइट, तो इसी के साथ ये प्रश्न समाप्त होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। बाकी क्वेश्चंस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में चेक कर सकते हैं। सारे एक प्लेलिस्ट बनी, सभी क्वेश्चंस आपको उसमें मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।